शख्स हैरान परेशान किसी कोने में तुम्हें हो सके उसका हालचाल पूछ लेना। हो सकता है वो मरने से बच जाए, हो सकता है वो अपना मरने का ख्याल बदल दे। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति चौहान और आप सभी लोगों का शुक्रिया करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ आज की अपनी कविता। मैंने ये कविता लिखी है हर एक उस शख्स पर जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात से परेशान है। वो शख्स जो महफिलों में हंस रहा है और अकेले में रो रहा है। हर एक उस शख्स के लिए जो दिखता कुछ और है, वो उसके अंदर चल कुछ और रहा है। तो मेरी कविता है कि फिर उसने अपनी ज़िंदगी से अलविदा कह दिया होगा। तो शुरू करती हूँ कि मैं फुर्सतों के पलों में बैठकर सोचती हूँ, मैं फुर्सतों के पलों में बैठकर सोचती हूँ कि कोई कैसे अपनी ज़िंदगी से रुखसत करता होगा, कोई कैसे इस हसीन दुनिया को छोड़कर चला जाता होगा। वो कुछ तो सोचता होगा, कुछ समझता भी होगा और फिर तब जाकर वो अपनी ज़िंदगी से अलविदा कहता होगा। कोई कैसे अपने सांसों के आते जाते लम्हों को रोक देता होगा, कोई कैसे अपने आते जाते सांसों के लम्हों को रोक देता होगा, कोई कैसे इस हसीन दुनिया से रुखसत करता होगा। वो कितना सहता होगा, तब जाकर वो फैसला लेता होगा, तब जाकर वो ये फैसला लेता होगा। वो कुछ सोचता तो होगा, वो किसी से कुछ पूछता तो होगा, वो कुछ सोचता तो होगा, वो किसी से कुछ पूछता तो होगा। पर शायद उसके सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया होगा, पर शायद उसके सवालों का किसी ने जवाब नहीं दिया होगा। पूछता तो होगा वो किसी से कि मेरी ज़िंदगी में गमों के सिवा और कुछ क्यों नहीं है। पूछता तो होगा वो किसी से कि मेरी ज़िंदगी में गमों के सिवा कुछ क्यों नहीं है। लोगों को हंसते देखकर वो ये सोचता तो होगा कि एक मेरे पास ये हंसने की हसरत क्यों नहीं है, एक मेरे पास ये हंसने की हसरत क्यों नहीं है। कि वो सोचता होगा कि मेरी ज़िंदगी में गमों के सिवा और कुछ होगा कि नहीं। पूछता होगा वो किसी से कि मेरी ज़िंदगी में गमों के सिवा और कुछ होगा कि नहीं। पर शायद किसी ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया होगा, क्योंकि हम तो बिज़ी हैं ना, हमारे पास टाइम कहाँ किसी अपने के लिए। उसे अपनों से दूर जाते हुए किसी ने तो देखा होगा, किसी ने तो ध्यान दिया होगा कि वो जो जैसा है वैसा वो है नहीं। वो हंस रहा है पर वो खुश है नहीं, वो तन्हा है। किसी ने तो सोचा होगा। पर वो बंद कमरे में अकेला तन्हा रोता होगा, वो बंद कमरे में अकेले तन्हा रोता होगा। उसने कहा तो होगा किसी से कि सुनो ना मिलते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है, अपने दिल के हालात बताने हैं, जो किसी से नहीं की वो बात सिर्फ तुमसे करनी है। पर नहीं, हम बिज़ी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा ये काम है, ये कहकर हमने उसे टाल दिया। और वो फिर रोता है उस चार दीवारों के सामने। और फिर वो फैसला लेता होगा ज़िंदगी से चले जाने का। एक मेज है, मेज में रखी एक जहर की शीशी। मेज में रखी एक जहर की शीशी, जिसे खोलने से पहले वो कुछ तो सोचता होगा, रिश्तों की जंजीर ने उसे भी तो रोका होगा, उसके कमरों की दीवारों में भी उसी किसी अपने की तस्वीर लटकी होगी उसके साथ हंसते हुए। उसके कमरे की दीवारों में भी कोई तस्वीर लगी होगी उसके अपनों के साथ लटकी हुई। और रिश्तों की जंजीरों ने, उसके अपनोपन की किसी ने तो उसे रोका होगा। उसके भी कहने को अपने दोस्त होंगे, पर शायद वो दिल के खास नहीं होंगे।
और फिर हुआ यूँ होगा कि वो लटक गया उस पंखे पर। फिर हुआ यूँ होगा कि वो लटक गया उस पंखे पर जिसके नीचे रोकर उसने कई रात गुजारी है। या फिर उठा ली उसने वो जहर की शीशी उस रखे हुए मेज से। या फिर उठा ली उसने वो जहर की शीशी उस मेज से जिसको खरीदने से पहले उसके हाथ बहुत कांपे थे, जिसे खरीदने से पहले उसके हाथ बहुत कांपे थे। और अब सब खत्म। वो पड़ा है एक बेजान शरीर, उसमें जान नहीं है। उसे ना अपनों की हसरत है ना अपनेपन की हसरत है। वो उस कमरे की तरह खाली है। उसे अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। उसे ना अपनों का साथ चाहिए, ना कहने वाली कोई बात चाहिए, ना कोई सुनने वाला चाहिए, ना किसी से कुछ कहना वाला चाहिए। वो है तो पड़ा है क्लास की तरह। और फिर अगले दिन सुबह होती है, हमें पता चलता है हम कौन, जिसे वो अपना परिवार मानता था, अपना दोस्त मानता था। अरे हाँ ठीक है, हम भी उसे अपना दोस्त कहते थे, अपना परिवार कहते थे, पर मानते नहीं। माना होता तो आज ये ना होता, माना होता तो आज ये ना होता। वो महज पड़ी लाश ना होती। हाँ, उसमें भी जान होती, उसमें भी जान होती। और उसके चले जाने के बाद हम उसे बहुत कोसते हैं, बहुत ज़्यादा कोसते हैं कि अरे इसमें तो जीने का हौसला नहीं था, इसे तो ज़िंदगी जीने की कोई कला नहीं थी। पर हम ये नहीं सोचते वो कितना अकेला रहा होगा। वो कुछ कहना चाहता था पर हमने उसकी सुनी नहीं। हम उसको दोष देते हैं, अरे यार ये तो डरपोक निकला, अरे यार ज़िंदगी ऐसे तो नहीं जी जाती, अरे ज़िंदगी वैसे तो नहीं जी जाती। और न जाने हम क्या मैसेज भेज कर देते कि नहीं ये ही ख़राब था। और पर ठीक है, सब छोड़ो। फिर हम जाते हैं सफ़ेद लिबास पहनकर, तैयार होकर उसकी मैयत पर। हम जाते हैं सफ़ेद लिबास पहनकर उसकी मैयत पर, आँखों में शर्म नहीं, एक हल्की सी नमी लेकर ये बताने कि अरे खैर छोड़ो, जो भी हुआ आदमी अच्छा था। खैर छोड़ो, जो भी था आदमी अच्छा था। पर क्या वाकई आदमी अच्छा था? अच्छा होता तो उसके साथ अच्छा किया क्यों नहीं? उसको अपना 2 पल दिया क्यों नहीं? अच्छा था तो उसके साथ अच्छा किया क्यों नहीं? उसको अपने 2 पल दिया क्यों नहीं? चलो ठीक है, बस फिर भी मैं फुर्सतों में यही सोचती हूँ कि नहीं, कोई यूं ही ज़िंदगी से रुखसत नहीं करता है। वो कितना सहता है, वो इस भीड़ वाली दुनिया में भी कहीं ना कहीं कितना अकेला रहता है। और उसे अपनों ने सताया बहुत है, तभी उसने यहाँ से जाने का फ़ैसला लिया होगा। तभी उन्होंने यहाँ से जाने का फ़ैसला लिया होगा। जब टूटता मंजर उससे सहा नहीं गया होगा, जब अपने बेदर्द होते हुए उसे देखा नहीं गया होगा, जब उसने खुद को अपने लिए किसी को ज़रूरी नहीं समझा होगा। हुआ यूँ होगा तब जब एक रात उसके मन में ये ख़्याल आया होगा कि मैं चला भी जाऊँ तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, इसीलिए उसने चला जाना ही मुनासिब समझा। और जाते जाते यही कहूँगी कि सुनो वो इंसान चला गया, अब वो हमारे बीच में नहीं है। हाँ, रो लेंगे उसके लिए भी, पर थोड़ा सोचो ना, ऐसे ही वो अच्छा आदमी ऐसे ही हमारे बीच महफिलों में अब भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठा होगा जो हंस रहा है यहाँ पर, वो अकेले में रोता होगा। पर सुनो, तुम उसकी समझ जाना, उसकी बातों को तुम समझ जाना, उसकी झूठी मुस्कुराहट को तुम पूछ लेना वे वक्त उसके हालातों को। और शायद उसे लगे कि नहीं, मेरा कोई अपना है, और वो फिर वो अच्छा आदमी ना बने जो वो बन गया।
वो अच्छा आदमी और कोई भी हो सकता है, कोई भी तुम्हारा वो दोस्त जिसे अपने आने वाले कल की चिंता है, जिसे जमाने भर के ताने पड़ रहे हैं अभी, और वो हो सकता है वो बुज़ुर्ग जो तुम्हारे घर में बैठा है, वो अब उंगलियों में अपने जाने के दिन गिन रहा है, क्योंकि उसके बच्चों के पास अब उसके लिए समय नहीं है, क्योंकि उसके बच्चों के पास उसके लिए अब समय नहीं है, वो तन्हा है अब, और वो उंगलियों में दिन गिन रहे हैं कि कब रुखसत हो जाऊं। तो हो सके तुम इतना कर लेना, तुम जिसे अपना मान रहे हो, अपना कह रहे हो, उसे मान भी लेना। कहने भर से नहीं होता, तुम थोड़ा उसे अपना मान भी लेना। और तुम कहते जिसे अपना हो, उसे अपना मान भी लेना, उसके लिए 2 पल निकाल भी लेना। और फिर कहीं तुम्हें उसकी कब्र पर जाकर ये ना कहना पड़े कि अरे ये आदमी तो अच्छा था। तुम्हें उसकी कब्र पर जाकर ये ना कहना पड़े कि अरे ये आदमी तो अच्छा था। तुम उसके जीते जी उसके साथ कुछ अच्छा कर जाना, तुम उसके जीते जी उसके साथ कुछ अच्छा कर जाना। धन्यवाद।